दोस्तों, कुत्ते का नाम सुनकर हर किसी के मन में एक पालतू और वफादार जानवर की याद आने लगती है, क्योंकि ये काफी समझदार और मिलनसार होते हैं। लेकिन दुनिया में कुत्तों की ऐसी कई प्रजातियां भी मौजूद है जो बहुत खतरनाक है, और ये इतनी खतरनाक है कि इनको खतरा महसूस होने पर ये शेर से भी लड़ने में पीछे नहीं हटते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुत्तों की ऐसी 5 खतरनाक प्रजातियों के बारे में बताएंगे जिन्हें सीधे शेर से लड़वाया जाता है, और इतने खतरनाक है कि इनमें से कई कुत्तों पर तो पालने पर भी प्रतिबंध लग चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पिटबुल। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते दुनिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर ब्रीड है। ये अपने मालिक की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। पिटबुल ओल्ड इंग्लिश टेरियर और ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग की क्रॉस ब्रीडिंग पर इस दुनिया में लाए गए। इसी के चलते इनका नाम अमेरिकन पिटबुल टेरियर रखा गया। अमेरिका में इलीगल डॉग फाइटिंग में इस ब्रीड का काफी इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें इस तरह से रखा जाता है जिससे बेहद गुस्सैल हो जाते हैं। यही नहीं, इन्हें और ज्यादा गुस्सैल बनाने के लिए इन पर इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत के पंजाब में पिटबुल कुत्तों की फाइट पर होने वाली सट्टेबाजी लाखों से करोड़ों रुपए तक की होती है। पिटबुल बाहर की नस्ल है। इसे इस तरह से ट्रेन किया गया है जिससे बेहद खूंखार बन जाता है। इसे ट्रेडमिल पर दौड़ाया जाता है ताकि कुत्ता बेहद ताकतवर बन जाए। आक्रामकता लाने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दें, पिटबुल को भारत में आए केवल 2 से 3 साल हुए हैं। हालांकि भले ही कई देशों में पिटबुल को पालने पर प्रतिबंध लगा हो, लेकिन भारत में इस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। इसी का फायदा कुछ लोग उठाते हैं। गैम्बलिंग से लेकर डॉग फाइट और लोगों को डराने के लिए इस कुत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। इनका वजन 16 से 30 किलो के बीच होता है और ये कुत्ते 8 से 15 साल तक जीवित रहते हैं। इस ब्रीड की अक्सर बच्चों के साथ ट्यूनिंग अच्छी बनती है, लेकिन इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि इंसानों पर हमला करने के मामले में पिटबुल और रॉटवीलर ही सबसे आगे हैं। साल 2000 में अमेरिका में एक स्टडी सामने आई कि कौन से ब्रीड के कुत्ते इंसानों पर ज्यादा हमला करते हैं। आक्रामक बर्ताव के चलते पिटबुल को पालने को लेकर 12 देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ओंटारियो, इक्वाडोर, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पोर्टो रिको, सिंगापुर और वेनेजुएला में अलग अलग तरह की रोक लगी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स में इस ब्रीड पर नसबंदी समेत कई तरह की पाबंदियां हैं। नंबर 2, रॉटवेलर। रॉटवीलर अपने अग्रेशन के लिए काफी बदनाम है। इसके चलते यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में रॉटवीलर को घर पर पालना बैन है। हालांकि भारत में इस ब्रीड को पालने को लेकर किसी तरह का कोई बैन नहीं है। जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था एनिमल पीपल की एक रिसर्च के मुताबिक पिटबुल दुनिया की सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड है। रॉटवीलर दूसरे नंबर पर है। एक वेटरनरी डॉक्टर बताते हैं कि रॉटवीलर जब गुस्से में हो तो किसी पर भी हमला कर सकता है, फिर चाहे वो शेर ही क्यों ना हो। ऐसा माना जाता है कि रॉटवीलर प्राचीन रोम के ड्रोवर कुत्ते की नस्ल है, जो बीहड़ में रहने वाली बेहद समझदार नस्ल थी। डॉक्टर्स बताते हैं कि इन्हें रोमन अपने साथ रखते थे। यूरोप को जीतने के लिए रोमन सेनाएं बड़ी यात्राएं करती थी। सैनिकों के भोजन के लिए मवेशियों का झुंड अपने साथ रखना होता था। रॉटवीलर को इन मवेशियों को काबू रखने और रात में निगरानी के लिए रखा जाता था। इसी तरह ये नस्ल जर्मनी पहुंची। रॉटवीलर नस्ल के कुत्ते का डीएनए भेड़िए के डीएनए से 99% मैच करता है। पालतू कुत्तों की ट्रेनिंग और टीकाकरण करवाना जरूरी है। प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देने से वे काटने और व्यक्ति या अन्य जीव को मार देने तक की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। नंबर 3, केन कोर्सो। इन कुत्तों को स्मार्ट, ट्रेनिंग देने योग्य, दबंग और आत्मविश्वास से भरा हुआ बताया जाता है। दरअसल केन का मतलब है कुत्ता और लैटिन भाषा में कोर्सो का मतलब है सुरक्षा देने वाला, यानी प्रोटेक्टर। केन कोर्सो कितने खतरनाक होते हैं इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र का यवतमाल जिले का पांडर कावड़ा इलाका एक फीमेल टाइगर की वजह से परेशान था। इस टाइगर का नाम ही T1, जो कई दिनों से इस इलाके के लोगों और जानवरों के लिए मौत बनकर घूम रही थी। फॉरेस्ट रेंजर को भी ये बाघिन चकमा दे रही थी, और तब प्रशासन ने इस बाघिन के शिकार के लिए केन कोर्सो ब्रीड के 2 कुत्तों को लगाया। ऐसा एक कुत्ता 6 लाख रुपए का आता है। इनका वजन लगभग 40 से 55 किलो होता है और ऊंचाई लगभग 25 इंच। कुत्ता पालने वालों के लिए बेहतरीन कुत्ता हो सकता है। वैसे तो ये कुत्ता घरेलू या सोशल नहीं माना जाता, लेकिन कुछ लोग इसे पालने के शौकीन हैं। पर इसे घर में रखने से पहले सख्त ट्रेनिंग दी जाती है और लोगों के साथ घुलना मिलना सिखाया जाता है, तब जाकर ये घरेलू बन पाते हैं। ये जितने खतरनाक दिखते हैं उतने अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं।
आपको बता दें, इन कुत्तों को मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार लोगों के साथ रहने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के बाद ये इतने सक्षम हो जाते हैं कि ये बीमार आदमी को आसानी से घुमाने ले जा सकते हैं और सुरक्षित वापस अपने घर ले आते हैं। अगर इनसे बात की जाए तो ये वो की आवाज में बात करना पसंद करते हैं, बशर्ते आप उन्हें समझें। नंबर 4, बुल मस्टिफ। यदि आप निडर साहसी डॉग की तलाश में, ये डॉग आपके लिए। बुल मस्टिफ डॉग वफादार साथी की तरह है जो परिवार में रहना पसंद करते हैं। सन 1785 में मस्टिफ डॉग और बुल डॉग के बीच ब्रीडिंग करवाई गई क्योंकि उन्हें ऐसे कुत्ते की आवश्यकता थी जो खेत की रखवाली का काम कर सके। आप देख सकते हैं, मस्टिफ डॉग बड़ा था लेकिन आक्रामक नहीं था और बुल डॉग छोटा था पर आक्रामक था। इन दोनों डॉग के मिश्रण से उन्हें ऐसी नस्ल मिली जिसकी उन्हें आवश्यकता थी और इस वजह से इसका नाम भी दोनों कुत्तों के नाम को मिलाकर बुल मस्टिफ रख दिया गया। इस डॉग को गेमकीपर नाइट डॉग भी कहा जाता है क्योंकि ये वो शिकारियों को पकड़ते हैं। इस नस्ल को 1800 के अंत तक तैयार किया गया, जिसे आज हम बुल मस्टिफ डॉग के नाम से जानते हैं। अब ये प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी और खेतों में होने वाली चोरी को रोकने के लिए पाले जाते हैं। आपको बता दें, ये डॉग भौंकता कम है और चोर को तब तक पकड़ कर रखता है जब तक उसका मालिक नहीं आ जाता। इनके इस स्वभाव की वजह से इन्हें एक अच्छा गार्ड डॉग कहलाना पसंद है। ये हर हाल में अपने मालिक की रक्षा करते हैं। इस डॉग को कई देशों में पालने पर बैन भी है क्योंकि ये डॉग उन लोगों से तो विनम्र रहते हैं जिन्हें ये जानते हैं, मगर जिन्हें ये नहीं जानते उन पर हमला कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि बच्चों पर भी हमला कर देते हैं। इन्हें ट्रेनिंग की जरूरत ज्यादा होती है। नंबर 5, फराओ हाउंड। फराओ हाउंड की कीमत 2,32,000 से शुरू होती है और ये माल्टा का राष्ट्रीय कुत्ता है। हाउंड नस्ल के कुत्ते बहुत कम छोटे और अच्छे जंपर होते हैं। फराओ हाउंड बहुत बुद्धिमान और कभी-कभी जिद्दी भी होते हैं। इनकी नस्ल का संबंध मिस्र में प्राचीन समय में शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुत्तों से माना जाता है। हाउंड मेल की हाउंड फीमेल से थोड़ी ज्यादा लंबी होती है और जहां मेल हाउंड 23 से 25 इंच के होते हैं, वहीं फीमेल 22 से 20 इंच की होती है और इनकी उम्र 12 से 14 साल होती है। सबसे रोचक बात, ये कभी-कभी ब्लश भी करते हैं। भारत में बहुत कम पाए जाते हैं और ये बहुत जल्दी सबके साथ घुल मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ कमाल के रोचक फैक्ट्स। अगर आपको इनमें से कोई भी फैक्ट पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।